हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्टॉक की जो कि फंडामेंटल रूप से तो मजबूत है ही है, साथ ही साथ एक पेनी स्टॉक के रूप में नज़र आता है, लेकिन उसका मार्केट कैप ठीक-ठाक है और उस मार्केट कैप के ठीक साथ होने के साथ-साथ उसका अभी एनुअल रिपोर्ट आया हुआ है, तो हम उसको भी ब्रीफ से देखने का प्रयास करेंगे और उसका जो है हम फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही डीपली करने का प्रयास करेंगे, ताकि इससे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उसका फ़ायदा उठा सकें और अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकें। इस स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल जो है उस पे आप जाके आप क्वालिटी कंटेंट यहाँ से आप देख सकते हैं और इसमें जो भी कंटेंट इस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वो सारे के सारे एक ऑथेंटिक डेटा के साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले उस कंपनी के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हम उस कंपनी की बात करें तो वो है अलंकृत एलटीडी लिमिटेड शेयर। इसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आज इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसका लिटमस टेस्ट करेंगे और आपको जो है और किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके साथ साथ हम इसके जो कंपनी की जो हिस्ट्रीज है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन हम एक एक सेगमेंट पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सेगमेंट है, ये जो क्षेत्र है, बिना इसके जाने हुए अगर कोई भी इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर कोई अदर इन्वेस्टर हो, अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 4% की इसमें तेज़ी दिखाई गई थी और वर्तमान में ये 11 रुपये 20 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 5 दिन में अपने शेयर होल्डरों को 7%, 1 महीने में 6% के आसपास, 6 महीने में 27%, एयरटेल डेट में लगभग 3% का रिटर्न निकाल कर दिया है, 1 साल में माइनस में 14%। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2015 में, तब से लेके अभी तक 1% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन ये जो कंपनी है जिस सेगमेंट में काम करती है वो सेगमेंट इतना महत्वपूर्ण सेगमेंट है। अभी हम जब इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि उसके बिना, ये जो इस कंपनी के बिना गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम वो चल रहा है, चाहे वो आधार कार्ड से संबंधित प्रोग्राम हो या फिर पैन कार्ड या जीएसटी नेटवर्क से संबंधित जो भी प्रोग्राम हो, इस कंपनी के बिना फिलहाल तो अधूरा है। क्यों? क्योंकि यही कंपनी, वो जो कंपनी है वो सारे के सारे सेगमेंट में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। तो अभी हम इसको डिटेल से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी के अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये देखिए कंपनी जो है मेनली किस बिजनेस में है, ई गवर्नेंस के बिजनेस में है। ई गवर्नेंस प्रोडक्ट ये जो प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ ये गवर्नेंस जो बिजनेस प्रोवाइड करती है उस ये क्या का करती है, इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो पैन सेंटर्स हैं उसको अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। और ये जो पैन कार्ड एप्लीकेशन करंटली इट हैज़ बीन पैन इंडिया, ये जो पैन का जो भी सेंटर है उनका 6119 इनके पास टोटल पैन सेंटर है और यहाँ से ये पैन कार्ड जो बनवाते हैं उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाते हैं और जीएसटी जो भरा जाता है और उसमें ये अच्छा खासा भूमिका जो निभाता है और ये दोनों को जो जोड़ते हैं वो भी यही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इनका जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट है वो बता रहे हैं कि ये जो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं माइक्रो क्रेडिट एंड जनरल इंश्योरेंस में के साथ साथ ये स्मॉल सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग जो डिपॉजिट जो भी चीज़ें होती हैं उसमें ये अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो नेशनल जो बैंक एग्रीमेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ये किए हुए हैं और फास्टैग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आईडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के साथ साथ फास्टैग प्रोग्राम भी ये फिलहाल तो कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैन पावर शिफ्टिंग है उसमें भी अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं और जीएसटी जो सुविधा प्रोवाइडर है उसमें भी अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं और अलंकृत जीएसटी सारथी के नाम से ये पीओएस ये डिवाइस भी चला रहे हैं। और इनका जो अलग जो इनका जीएसटी सॉल्यूशन है उसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अलंकृत जीएसटी नीम जी सिक्योर्ड क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन। और क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन मतलब इसमें जो भी डेटा सेव होता है वो सब यहीं पे होता है। जीएसटी कंप्लायंस का भी ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं और 6 जो स्मार्ट कार्ड हैं उसको भी ये निर्माण कर रहे हैं और उसको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दें। और स्मार्ट कार्ड में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वहाँ पे आप देखिए कि ये जो वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, हेल्थ जो स्मार्ट कार्ड है उसको जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये करते हैं अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अभी आपको जो पहले बता रहे थे कि ये जो आधार कार्ड है और इस पैन कार्ड है, इसके साथ-साथ जो स्मार्ट कार्ड है और ये सारे के सारे की जो भी टेक्नोलॉजी हैं वो यही प्रोवाइड करते हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम यही करते हैं। साथ ही साथ ये जो जीएसटी नेटवर्क होता है उसमें जीएसटी जब भरे जाते हैं उससे संबंधित टेक्नोलॉजी भी यही प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसका जो क्षेत्र है इतना ब्रॉड है और कोटक महिंद्रा और मतलब अदर जो भी बैंक हैं उनके साथ ही इनका एग्रीमेंट है और टैग है उसको भी ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हुए ये इंश्योरेंस से संबंधित टेक्नोलॉजी भी ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनका जो रिसेंट अभी डेवलपमेंट हुआ है वो ये जो सर्विस प्रोवाइडर बने हुए हैं, आयुष्मान भारत जो योजना चल रही है, आयुष्मान भारत कार्ड जो बन रहा है उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी ये नेशनल बैंक कॉर्पोरेट जो करस्पॉन्डेंट है उसके साथ भी इनका एक अच्छा एग्रीमेंट हुआ है और ईटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के साथ भी इनका एग्रीमेंट हुआ है। और इसके साथ साथ ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसके साथ भी इनका प्रेजेंस बना हुआ है। इसके अलावा ये जो पंजाब नेशनल बैंक है उनके साथ ये इंगेजमेंट करे हुए हैं और ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर बने हुए हैं। इसके अलावा जो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया हुआ है जिसमें ये बैंक सखी प्रोजेक्ट है, यूपीएसआरएलएम का जो प्रोजेक्ट है वो रूरल इंडिया में जो प्रोवाइड होता है उसमें भी ये अपना टेक्नोलॉजी के माध्यम से और इनकी भागीदारी बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे और आप चीज़ देखिए कि एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का भी ये टेक्नोलॉजी है यही प्रोवाइड करते हैं और टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क फैसिलिटेशन फॉर द पैन ये भी जो है यही प्रोवाइड करते हैं। ई टीडीएस सेटलमेंट जो फिलिंग सर्विस है वो यही प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका सेक्टर कितना ब्रॉड है और ये कितनी बड़ी कंपनी एक तरीके से आगे चल के ये बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं और ई टीडीएस जो भरा जा रहा है, सब चीज़ सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हो रही हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए कितना बड़ा ये कंपनी बनने वाली है आगे चल के। और अभी तो 2015 में ये कंपनी लिस्ट हुई है और तब से लेकर अभी तो 7 से 8 साल हुए हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे इसको और अच्छा खासा जो ग्रोथ करते हुए। अब हम आ गए हैं इस कंपनी के वेबसाइट पे, क्योंकि ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि जो हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो कितना सही है। तो यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे पहले ही टैगलाइन लिखे हुए हैं कि मार्केट लीडर इन ई गवर्नेंस सेक्टर, और ई गवर्नेंस सेक्टर में ये अपने आप को मार्केट लीडर बता रहे हैं। और ऐसा है भी क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। इसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड सर्विस, जीएसटी प्रोवाइडर के साथ साथ यहाँ पे आप देखिए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, मैन पावर सर्विस, नेशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड जो प्रिंटर्स एक्सेसरीज हैं उनका, और जो पेपर्स टू फैसिलिटी, ये भी सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और यही ये डिटेल से यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये अपनी वेबसाइट पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो 15 डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनका जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल नेटवर्क है, वो 673 सिटीज़ में है और 10,000 प्लस जो बिजनेस इनके लोकेशंस हैं। तो और इनका जो चीज़ें ये जो प्रोवाइड करते हैं उसको तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सारे के सारे हम पहले ही बताते चले आए हैं। और कंपनी फैक्ट की बात करें तो ये जो है इनका जो एक्सपीरियंस है 27 साल का है और 15 ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं इनके साथ काम करने वाली, 10,000 प्लस लोकेशंस हैं और 100 मिलियन इसके कस्टमर हैं। इनका कस्टमर बेस देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है लगभग 3500 हैं और 673 प्लस सिटीज में इनका बहुत बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है। इनके वैश्विक लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये यूके में काम करते हैं। यूके में इनका एक जो है कंपनी है और इनका जो दो बिजनेस ब्रांच है वो यूएई में है, एक इंडिया में है। इंडिया में हालांकि पूरा फैला हुआ है और एक सिंगापुर में है, अर्थात इसका जो प्रेजेंस है वो ग्लोबली भी दिखाई दे रहा होगा। अब हम इनके क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पे इनके क्लाइंट देखिए जो स्पाइस जेट है, एक्सिस बैंक है, कैपगे है और इसके अलावा इनका अदर जो क्लाइंट बेस आप देखते हैं कॉग्निजेंट है, दूरदर्शन है, आईबीएम है, इन्फोसिस है, माइंडट्री है, विप्रो है। और ये जो सारी की सारी कंपनियां हैं इनके क्लाइंट में आती हैं और इनके क्लाइंट पार्टनर बन के काम कर रही हैं। तो इन्फोसिस और माइंडट्री और विप्रो ये विश्व की बड़ी कंपनियों में शामिल हैं। तो इस हिसाब से अब देखिए इनका क्लाइंट बेस भी कितना मजबूत दिखाई दे रहा है।
दोस्तों, अभी तक तो हम इसके हिस्ट्री के बारे में पूरा देख रहे थे और इनके जो क्लाइंट बेस है, ये काम क्या करती है, उसके बारे में पूरा डिटेल हमने देख लिया। अब हम चलते हैं, इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और तो आप यहाँ पे देखिए, इनका जो मार्केट कैप है 250 करोड़ का है। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये जो मार्केट कैप है, ये पेनी शेयर के रूप में स्थापित दिखाई दे रहा है। अर्थात इसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि इस पेनी स्टॉक की सबसे बड़ी जो कमी होती है, वो जितनी तेज़ी से भागते हैं उतनी तेज़ी से ये गिरते भी हैं। और इसीलिए इसमें उतना ही आप शुरू में इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा जितना कि आपकी सहन क्षमता हो। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए, उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिए, ताकि इसका जो रिटर्न भी प्राप्त हो आप ही को और इसका जो घाटा लगे वो आप ही को प्राप्त हो। इसलिए जो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इसमें अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। तो हम बात कर रहे थे, इसका जो मार्केट कैप है 250 करोड़ का, स्टॉक भी 21 के आसपास है, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो लगभग 8.5% के आसपास है, जो कि 15% के आसपास उससे ज़्यादा होना चाहिए। फिलहाल इसमें ये कमी दिखाई दे रही है। डेप्ट की बात करें तो ये लगभग 13.5 करोड़ का आसपास का है, जो कि मामूली से डेप्ट है और ये जो है आने वाले समय में आपको कम होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लगभग 11.5 करोड़ का है। करंट प्राइस जो 11 के आसपास है, बुक वैल्यू 7.5 के आसपास है। अर्थात अगर कंपनी इस समय दिवालिया हो जाए तो प्रत्येक जो शेयर होल्डर है उनको 7 रुपये के आसपास मिल जाएगा। वह रिटर्न ऑन इक्विटी जो है लगभग 14 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। पेग रेशियो हालांकि माइनस में है। जैसे ही नेट प्रॉफिट इनका बढ़ेगा और जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, वो आप देखेंगे इनका जो पेग रेशियो बढ़ेगा ही, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ सकता है। और प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये 52% के आसपास है, जो कि थोड़ा सा सुकून देता है, क्योंकि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न इसमें अच्छा खासा है। और हम जानते हैं कि किसी पेनी स्टॉक में 50% से ज़्यादा अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है तो अच्छा खासा शेयर होल्डिंग माना जाता है। इसके अलावा अगर 52वीं हाई और लो की बात करें तो यहाँ पे हाई इसका 14 रुपये है और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करे। 52वीं लो 7 रुपये है। डिविडेंड ये देती है प्रत्येक साल लगभग 2% के आसपास और फेस वैल्यू 1 रुपया है, अर्थात इसमें स्प्लिट की कोई भी संभावना नहीं है। इंडस्ट्री पी 36 है और प्लीज इस जो परसेंटेज है वो 0 है, जो कि एक पॉजिटिव साइन इसमें दिखाई दे रहा है। एक तो ये डेप्ट फ्री के आसपास लगभग मान सकते हैं इस कंपनी है, और दूसरी बात इसमें प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी दिखाई दे रही है। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इनका जो टोटल जो प्रतिस्पर्धा है वो आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में हालांकि ये आती है, वो टाटा एलेक्सी के साथ, परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फिनसर्व, पीवी फिनटेक, कोफोर्ज के साथ, केपीआईटी टेक्नोलॉजी है, सेंट है और अलंकित, ये सारे के सारे इनकी प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। और जिस सेक्टर में ये काम करती है वो बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर दिखाई दे रहा है। हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, जो जून का क्वार्टर आया है Q1 का 2023 का, उसमें इसका सेल्स 48 करोड़ के आसपास रहा है और मार्च जो पिछला क्वार्टर भी था उसमें 148 करोड़ के आसपास था। अर्थात इसके सेल्स में तो क्वार्टर गिरावट आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसका सेल्स 34 करोड़ से बढ़ के 48 करोड़ हो गया है, जिसमें ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो इसका एक्सपेंस में भी इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है अच्छी खासी। ईयर ऑन ईयर 27 से 43 करोड़ के आसपास हो गया है, जिसके कारण इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कमी दिखाई दे रही होगी। अर्थात ये कंपनी जो है अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर पाई है। और हालांकि एक चीज़ आपको बता दें कि ये मार्च 2023 की, तो यानी क्वार्टर इसके जो एक्सपेंस में उसमें अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। वहीं हम अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसका नेट प्रॉफिट जो है उसमें वृद्धि, मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है और 4 करोड़ 65 लाख से बढ़ के 4 करोड़ 85 लाख पे पहुंच गया है। लेकिन अगर क्वार्टर की अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें कमी दिखाई दे रही है और 5 करोड़ 60 लाख से घट के ये 4 करोड़ 85 लाख पे पहुंच गया। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसका जो क्वार्टर जो अर्निंग पर शेयर है वो तो ऐसे ही बना हुआ है 0.11 पे, लेकिन इसका जो ईयर ऑन ईयर अर्निंग पर शेयर है उसमें आप कमी दिखाई दे रही है। अब हम फाइनेंशियल ईयर की तुलना फाइनेंशियल ईयर से करें तो यहाँ पे आप देखिए, जो मार्च 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा था और मार्च 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा था, उसमें अगर इसकी तुलना करें तो इसके जो सेल्स है उसमें लगभग 2 गुने से ज़्यादा की वृद्धि दिखाई दे रही है। और हालांकि इसका एक्सपेंस में इसमें वृद्धि दिखाई दे रहा है। और ट्रेलिंग 12th मंथ की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। 2023 मार्च 2023 की तुलना में इसका एक्सपेंस में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। और अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वो जो है जहाँ मार्च 2022 में 11 करोड़ का था, वो मार्च 2023 में 13 करोड़ और ट्रेलिंग 12th मंथ में फिलहाल अभी 10 करोड़ का दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्च 2022 में 9% रहा है और मार्च 2023 में 4% का दिखाई दे रहा है और फिलहाल ट्रेलिंग जो 12th मंथ है उसमें 3% का दिखाई दे रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें फिलहाल तो कमी दिखाई दे रही है।
जबकि सेल्स में इसकी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर। अब हम अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए पिछले क्वार्टर यानी पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहाँ 3 करोड़ के आसपास था, वहीं इस साल फाइनेंशियल ईयर मार्च 2023 में -35 करोड़ में आ गया है। और ये इसका मेन कारण ये है कि ये जो अदर इसका जो इनकम है वो माइनस में 40 करोड़ के आसपास आ गया है, और इसी के कारण इसमें आप देख रहे होंगे कि नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और वही 12 मंथ की बात करें तो भी माइनस में 35 करोड़ दिखाई दे रहा है, और इसमें भी वही कारण है जिसमें कारण इसमें माइनस में ये भी दिखाई दे रहा है इसका नेट प्रॉफिट। हम अगर इसके रिजर्व की बात करें तो मार्च 2023 में जहां इसका रिजर्व 139 करोड़ के आसपास था, और ये फाइनेंशियल ईयर 2022 की तुलना में अच्छी खासी 20 करोड़ के आसपास की वृद्धि दिखाई दे रहा है। वहीं इसके डेब्ट में जो है मार्च 2023 में 13 करोड़ का था, जिसमें 21 करोड़ से ये घट के 13 करोड़ पे हो गया है मार्च 2022 की तुलना में। तो इसमें आप देखिए इसका जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के जो आई अभी तक, फिलहाल हमने जो अभी तक एनालिसिस किया उसमें, एक तो इसका प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है, दूसरा ये जो कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग ने कोई भी प्लेज नहीं रखा है, और तीसरा जो इसका जो प्रोग्रेस है इसमें आप देख रहे हो कि इसका रिजर्व है इसमें वृद्धि हो रही है, और साथ ही साथ ये एक चीज़ और, इसके जो डेप्ट है उसमें लगातार कमी आ रही है, अर्थात एक तरीके से ये डेप्ट फ्री बनने की तरफ अग्रसर है। और तीसरी बात ये कि ये जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ी है, और गवर्नमेंट जो है इसको लगातार जो प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट देते जा रही है। अब हम अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए वर्तमान में जून 2023 में इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है, इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग 52% है, और ये जो 52% है मार्च भी 52% था मार्च 2023 में, लेकिन दिसंबर 2022 में लगभग 55% के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग 3% के आसपास कम करी है, और एफआईआईज जो है इसमें नहीं है, डीआईआईज भी नहीं है, और इसमें जो पब्लिक है उनके पास लगभग 48% के आसपास होल्डिंग है। तो इसमें जो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि अभी तक एफआईआईज और डीआईआईज का भरोसा ये कंपनी नहीं जीत पाई है, और प्रमोटर होल्डिंग जो है उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आई है। तो यहाँ एक कंसर्निंग पॉइंट निकल के आता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो ओके दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप जानते हैं कि ये जो कंपनी एक पेनी स्टॉक है, तो उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस और इसके सारी चीज़ें हैं लगभग ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं, और भविष्य में जैसे जैसे ये कंपनी और ग्रोथ करती जाएगी उसमें अच्छा खासा ये बढ़ता हुआ दिखाई देंगे। अब हम बात करें इनके एनुअल रिपोर्ट की, तो यहाँ पे आप देखिए जो एनुअल रिपोर्ट आई है वो 2022-23 की इनकी एनुअल रिपोर्ट है, और इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप दिखा रहे हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल इन्होंने बताया हुआ है कि कौन डायरेक्टर हैं, कौन डायरेक्टर नहीं हैं, और कौन क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल दिए हुए हैं। साथ ही साथ अपने पूरा जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में ये पूरा बताए हुए हैं, और उसके कुछ ब्रीफ एनालिसिस चलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हम अगर इनके मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये जो इनका एनुअल रिपोर्ट निकल के आया है, वो एनुअल रिपोर्ट में हम इसके ब्रीफ एनालिसिस करेंगे, बस उतना ही जानने का प्रयास करेंगे जितने हमें देखने की ज़रूरत है। अगर आपको इसको डिटेल्स जानना है तो आप इसके वेबसाइट पे जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बता रहे हैं कि फिनटेक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो एक इंगेज किस में है, एक्सपेंडिचर डिलीवरी, जो विटल जो सिटीजन सर्विस है उसको ये प्रोवाइड करती है, जिसमें फ्लैगशिप कंपनी अलंकित ग्रुप विच स्पेशलाइज्ड इन डिलीवरी वाइड रेंज प्रोडक्ट ऑफ सर्विस इन द फाइनेंशियल टेक में चैनल बिजनेस है ये, और 27+ सालों से ये काम कर रही है, अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये जो 25 रीजनल ऑफिस हैं इनके, और अब जो स्प्लिट करी है यानी बढ़ाई है अपने 25 रीजनल ऑफिस में, और 10,000+ बिजनेस लोकेशन इनके हो गए हैं। 27+ सालों से ये काम कर रही है, और जो 100+ मिलियन जो कंज्यूमर इसके साथ जुड़े हुए हैं, और NSDL के साथ मिलकर भी काम कर रही है। 27 सालों से ये अपना पूरा प्रोवाइड कर रही है सोल्यूशन। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में ये काम कर रहे हैं, और ये क्या काम कर रहे हैं कि स्मार्ट आईडी जो होते हैं और जो आईडी कार्ड होते हैं जैसे आधार कार्ड, हेल्थ कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे के सारे ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो यही करते हैं। इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अर्थात ये जो विदेश मंत्रालय हैं उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं, और ये क्या काम करते हैं कि मल्टीपल रीजन्स इंक्लूडिंग वर्किंग जो वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है, रेजिडेंट वीज़ा होता है, एक्सिक्यूटिंग जो बिजनेस फ्रॉम द रीजन कंट्रीज होते हैं, वो सारे के सारे जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो यही प्रदान करते हैं। और जो प्रोड्यूसर्स हुए उनको भी ये जो है अपना सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस है कियोस्क बैंकिंग में वो भी ये प्रोवाइड करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी देते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
IDBI, CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक जो है, यूको बैंक, इनके साथ जो ये हेल्प करते हैं आउटरीच जो अंडर सर्व्ड जो पॉपुलेशन, जो सस्टेनेबिलिटी लोअर कास्ट अर्थात कम कास्ट पे ये जो सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है अपने अपने जो ग्राहकों को, उसमें ये जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इसके जो क्लाइंट हैं आप देख ही चुके हैं कि IDBI, SBI, CBI, बॉब, PNB, यूके और ये सारे जो है क्लाइंट हैं। और साथ ही साथ ये कंज्यूमर सर्विस पॉइंट के माध्यम से भी ये सोल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा ये GST कंप्लायंस जो सॉल्यूशन है उसको भी ये देते हैं। और जो GSTN जो फ्लेवर जो होता है उसको हैंडल करते हैं। GST रजिस्ट्रेशन का काम और कंसल्टेंसी सर्विस का भी काम यही करते हैं। GST सॉल्यूशन भी यही देते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि GST से संबंधित जो भी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर यही हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी GST की चीज़ें होती हैं सारी की सारी यही प्रोवाइड कराते हैं। EFS सॉल्यूशन, GST स्मार्ट जो मुनीब जी सॉफ्टवेयर, ई-राही इनवॉइसिंग, क्लाउड बेस्ड ERP और इंटीग्रेटेड GST कंप्लेंट सॉल्यूशन, ये सारे के सारे यही प्रोवाइड करते हैं। और ये जो प्रोवाइड करते हैं वो ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये अपने एनुअल रिपोर्ट में बता रहे हैं कि ये जो पैन सर्विस होती है वो सारे के सारे यही प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जो है काम होता है। पैन कार्ड सर्विस जो थ्रू द डिजिटल चैनल्स कंपनी हैज़ रिज्यूम्ड कंप्लेक्सिटी ऑपरेशंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफरिंग एक्सेप्टिंग जो फ्रेश जो पैन एप्लीकेशंस हैं उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। और ये करेक्शन के साथ साथ पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन हैं उनका भी जो करेक्शन होता है और नए जो पैन कार्ड बनते हैं इन्हीं के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बनते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो अलंकित लिमिटेड शेयर है ये कितनी ज़बरदस्त जो कंपनी है, इसका फंडामेंटल भी लगभग ठीक ठाक है। और ये जो कंपनी का जो मार्केट बेस है वो बहुत ही मजबूत मार्केट बेस है। और जिस सेक्टर में ये काम कर रही है वो एक मोनोपोली सेक्टर है। चाहे वो आप मान के चलिए जो गवर्नमेंट का पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सारे के सारे एक तरीके से मोनोपोली सेक्टर की तरह ही काम करते हैं। और ये चाहे पासपोर्ट, ई वीज़ा से संबंधित कोई भी चीज़ हो, सारे के सारे ये भी यही काम करती है। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त ये कंपनी आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। और इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से हमने आज अलंकित जो LTD है उसके बारे में एक फंडामेंटल एनालिसिस तो किया ही, साथ ही साथ हम एनुअल जो रिपोर्ट आई है उसको ब्रीफ से देखने का भी प्रयास किया। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।